हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपका जो एम्स राजकोट का नर्सिंग ट्यूटर का जो एग्जाम है, फाइनली वो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट जो एग्जाम देने के लिए गए थे, उनका ये कहना है कि एग्जाम का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया हुआ है और इसके अंदर इनफ टाइम था, आराम से आप 60 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर पाए हैं। और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी हमारी जो किरोशा एकेडमी की नर्सिंग ट्यूटर की जो बुक है उसके अंदर से मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और आपका पेपर हो चुका है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, आपका एग्जाम का जैसा लेवल था उस अनुसार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर की। तो आइए चलिए बात करते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्लियर, या आप जो बैठे हैं एग्जाम में और जिन्हें लगता है कि अपने मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उनको अब इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है बिल्कुल, क्योंकि किरोशा एकेडमी बहुत टाइम से, बहुत सालों से सक्सेसफुली इस नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग फैकल्टी की जो भी वैकेंसीज आती है उनके ऊपर काम करने वाली एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हमारे पास से एम्स के जो फैकल्टी है, जो नर्सिंग ट्यूटर और एम्स के अंदर जो हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो एम्स की फैकल्टी है, तो उन्हें पता है कि कैसे अपियर होना होता है क्योंकि वो उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे हाउ वाज द एग्जाम। अगर आपको एग्जाम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा कि डिफिकल्ट था, इजी टू मॉडरेट था, एग्जाम का लेवल आपको पता है। क्वेश्चन टाइप मोस्टली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए थे एंड रिपीटेड एमसीक्यू सिमिलर टू प्रीवियस एम्स पेपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया कि प्रीवियस के एम्स पेपर जो हमारे नर्सिंग ट्यूटर की बुक जो है उसके अंदर भी हम लोगों ने प्रीवियस के जो भी पेपर है एम्स के नर्सिंग ट्यूटर वगैरह के, वो पेपर इसके अंदर भी हमने दिए हुए हैं। ठीक है, तो उससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। नेक्स्ट यहाँ पे बुक कवरेज, यानी कि ओवर नर्सिंग ट्यूटर बुक कवर्ड मेनी क्वेश्चन इन दिस एग्जाम, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, टाइम वाज नॉट द चैलेंजेस। यहाँ पे टाइम का कोई इश्यू नहीं था बिकॉज आपको 60 क्वेश्चन कंफर्टेबली अटेम्प्ट करने थे ऑन एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल फॉर रिव्यू। आप वापस दोबारा से भी उस पेपर को एनालिसिस कर सकते, इतना टाइम था। आपको बस एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करना था जो आपने किया होगा। नेक्स्ट वन, नेगेटिव मार्किंग, द रियल गेम चेंजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर दिया उनका सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं गया है। सो एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट, यानी कि पेपर वाज इजी, आपका इजी बहुत पेपर था और सेपरेट सिलेक्शन सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन सेलेक्टेड यहाँ पे था, यानी कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। 1 to 2 रॉन्ग आंसर मैटर, ए टीनी मार्जिन कैन डिसाइड योर रैंक। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो भले आपने कितने भी अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, लेकिन अगर जल्दबाजी में अगर आपने एट द एंड अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं, तो फिर रेशो वही हो जाता है। क्लियर है? तो उस बात का आपको ध्यान रखना है और अवॉइड ब्लाइंड गैसिंग, जो आपने नहीं किया होगा कि ब्लाइंडली आपको, बच्चे होते हैं कि टाइम हो जाता है फिर रह जाता है पेपर तो फटाफट ब्लाइंडली कर लेते हैं, मतलब सोचना समझना कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं, तो ये चीज डिसाइड करेगी अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, तो ये चीज आपकी रैंक पे, आपके सिलेक्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कट ऑफ। अब ये अनऑफिशियल कट ऑफ है हमारी ओर से, क्योंकि जैसा पेपर का लेवल था उस अकॉर्डिंग किस तरह की कट ऑफ जो है वो जानी चाहिए। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी जो है आपकी 5 वैकेंसीज थी, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी आउट ऑफ 60 46 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज थी, 43 प्लस रहेगी। एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट थी, तो 35 प्लस आपके ये चीज है वो रहेगी। ये पेपर के फीडबैक के अनुसार है और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड इंटरव्यू कॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहती हूं मैं आपको कि आप ये मत समझना कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। नो, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू।
आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, यही आपके सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था जिसको आपको क्लियर करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जनरल कैंडिडेट की, आपकी जनरल कैटेगरी की 5 वैकेंसी है, तो लगभग 50 कैंडिडेट वो आपको बुलाएंगे। और एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, तो आपके 1:10 का रेशियो यहां पर रह सकता है। ओबीसी के अंदर 2 वैकेंसीज है, तो 20 का रेशियो यहाँ पे रहेगा अप्रॉक्स। इतने कैंडिडेट वो लोग बुलाएंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। बाकी सेलेक्ट तो उनको इतनों को ही करना है, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो टोटल एक्सपेक्टेड कितने कैंडिडेट को वो बुलाएंगे इंटरव्यू कॉल के लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि 80 कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि जैसे जनरल के 5 लेने हैं, एससी के 1 लेना है, ओबीसी के 2 वैकेंसी है तो 2 ही होगा, ठीक है। तो उस अनुसार इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन टुडे। अब आपका एग्जाम हो गया, आपका फोकस होना चाहिए ओनली एंड ओनली इंटरव्यू पे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, रिज्यूम एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर योर, कीप ओरिजिनल रेडी। याद रखिएगा, अपनी डीवी के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। रेडी रहने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट और वो भी ओरिजिनल रेडी रखना है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिवाइज कोर सब्जेक्ट, और आपका इंटरव्यू होगा, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो जो कोर सब्जेक्ट है नर्सिंग के, यानी कि जो भी हाई रिलेटेड टॉपिक, मेडिकल, सर्जिकल हो गया, और उसके अलावा रिसर्च का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। ओबीजी हो गया, पीडिया हो गया, फंडामेंटल हो गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टीचिंग डेमो, प्रैक्टिस लेसन डिलीवरी, यानी कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग ट्यूटर का है तो आपको बच्चों को पढ़ाने का काम है, ठीक है। तो हो सकता है वो डेमो भी ले, क्लियर। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेसन, ठीक है। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, आप कैसे बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, पॉलिश वर्बल क्लैरिटी, यानी कि आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज में एक तो बुलंद होनी चाहिए, प्लस जो सामने बैठा हुआ है उसको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका इंटरव्यू का ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट, कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी ऑफर, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंटरव्यू में क्या ही हो जाएगा। इंटरव्यू मेन चीज है आपके सिलेक्शन के लिए। आपने एक पड़ाव पार किया है, अभी आप जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे इस एग्जाम में, नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में, सो ये आपका एक बोल सकते स्क्रीनिंग टेस्ट था, ठीक है। मेन जो टेस्ट है वो तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, इंटरव्यू के मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हम आपको क्या ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारे बच्चे अभी रेगुलर रिजल्ट आते हैं। रिसेंटली जो बिलासपुर का रिजल्ट आया था उसके अंदर 12 पोस्ट थी नर्सिंग ट्यूटर की, उसमें से 5 कैंडिडेट जो हैं वो आपकी अपनी किरोशा एकेडमी की टेस्ट सीरीज, और हाँ उन 5 ने हमारे जो एक्सपर्ट हैं, केपी सर आप नाम जानते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक किए हैं एम्स वगैरह के, सो उनके गाइडेंस में उन्होंने 1-to-1 सेशन लेके उन्हें बताया कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीजों के लिए उनको रेडी किया, और उसका उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या ऑफर करेंगे आपको, इंटरव्यू में क्या सिखाया जाएगा। इंटरव्यू Q&A प्रिपरेशन, यानी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। नेक्स्ट, टीचिंग डेमो कोचिंग, किस तरीके से आपको, अगर वो डेमो क्लास लें आपकी तो किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है रिज्यूम एंड सीवी बिल्डिंग, यानी कि आपको अपना रिज्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप अपना रिज्यूम देते हैं सामने वाले को, जब वो इंटरव्यू लेंगे आपका रिज्यूमे मांगेंगे वो, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। तो आपका रिज्यूमे आपको किस तरीके से रेडी करना है, ये भी एक इफेक्टिव चीज होती है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो सारी चीजें भी आपको प्रिपेयर करवाई जाती हैं। एंड मॉक इंटरव्यू सेशन, आपका सेशन होते हैं 1-to-1 सेशन होते हैं, 1 आवर
1.5 आवर, जैसे जैसे टाइम का आपको बता दिया जाता है पहले से ही, ऐसे आपका सेशन जो होता है यहाँ पे लिया जाता है, ताकि आपको क्या कहना है, क्या बात करनी है, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। एंड आपको फैकल्टी पैनल स्ट्रेटेजी, यानी कि पैनल बैठेगा, इंटरव्यू लेंगे तो पैनल तो रहेगा ही सही, तो किस तरीके से आपको जवाब देना है, क्या आपको पूछा जाएगा, सारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपको यहीं पे सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एम्स राजकोट का नर्सिंग ट्यूटर का जो इंटरव्यू है उसमें आपको सेलेक्ट होना है, तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा, हमारे एक्सपर्ट के साथ में जरूर जुड़िएगा। एंड वाई किरोशा, क्यों आप हम पे ट्रस्ट करें, ये भी मैं आपको बता देती हूं कि और नर्सिंग ट्यूटर बुक कवर्ड मैनी एग्जाम क्वेश्चन, ट्रस्ट द सेम एक्सपर्टीज फॉर योर इंटरव्यू। जिन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, जिनके गाइडेंस में ये बुक को बनाया गया है, जो नर्सिंग ट्यूटर की बुक है, और हर एग्जाम में ये बच्चों के बहुत ज्यादा काम आती है, तो ऐसे ही एक्सपर्ट की गाइडेंस जो है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। इसीलिए आपको किरोशा एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन द इंटरव्यू बैच, तो आप हमारे इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है 8740083133, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है इंटरव्यू फॉर एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर, ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, या फिर आप हमें इस पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड ज्वाइन ग्रुप, हमारे अलग अलग नर्सिंग ट्यूटर का एक पूरा कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, तो आप एम्स राजकोट की प्रिपरेशन के लिए उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं सेम नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप अपने इंटरव्यू के लिए अगर इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं कि आप एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर के फाइनल रिजल्ट, फाइनल राउंड, यानी कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए, तो हमें कमेंट में इंटरव्यू जरूर लिखिएगा और इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारे एक्सपर्ट के साथ में ही आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करने का मौका मिलेगा। याद रखिएगा, योर जर्नी इज नॉट ओवर येट। आप ये मत समझिएगा कि एग्जाम हो गया, अब हमारा खत्म हो गया, अब हम एम्स राजकोट में हमारा पेपर अच्छा चला गया, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। नो, ठीक है, फाइनल राउंड अभी बाकी और वही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, अगर आप रिटर्न क्लियर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड और बेटर कैंडिडेट जो है वो आपको एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे आप जाओ, और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। और प्रिपरेशन के लिए वी आर विथ यू, और टीम और एक्सपर्ट हमेशा आपके साथ हैं। किरोशा एकेडमी टिल सिलेक्शन आपके साथ में है। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा नंबर मैंने आपको बताया है, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा या फिर कॉल भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका इंटरव्यू ही बताएगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आज ही हमारे ऑफिशियल नंबर पे, ताकि आप बेटर प्रिपरेशन कर सके अपने इंटरव्यू के लिए। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर और जुड़े रहिए। अगर आप नर्सिंग फैकल्टी या नर्सिंग के किसी भी कोर्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं किरोशा एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।